गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल वीडियोस लेके आता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। बस आपका ये काम है कि आप इस वीडियो को देखें, पढ़ाई करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा आप मुझे करते हो और मुझे जिताते हो तो ऐसा सबको करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी चीज होगी आपके लिए। चलो, तो पहला क्वेश्चन है कि साइन सेक 10 सबको किस में करना है? कॉट में। तो देखो, आपको ये तो पता ही होगा क्लास, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे पास 6 एंगल होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 एंगल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा क्लास, किसी भी 6 में से किसी भी एक एंगल की टर्म में पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में। इसमें किसको पूछा है? कॉट को। अगर आपने अच्छे से समझा तो आप कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना क्लास, जो पूछेगा उसको लिख देना है। कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। अब एक ट्राइंगल बनाना है, p को उधर भेजना है, p cot a इक्वल टू b। तो बेस हो गया p cot a, p की जगह p। क्या करना है क्लास, नीचे वाले को उधर भेजना है, तो बेस की वैल्यू होगी p cot a और p की जगह p लिखेंगे। पाइथागोरस आप सबको आती है। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखते रहना, परपेंडिकुलर कितना है? p है और बेस कितना है? p स्क्वायर कॉट स्क्वायर है। तो आपने क्या करा, p कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ये क्या आ गया आपका? हाइपोटेनस आ गया। तो अब क्लास देखो, अब आपके पास जो ट्राइंगल है उसमें ये आ गया p cot a, ये आ गया p और ये आ गया p अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब क्लास दिमाग लगाना, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना। जब ये ट्राइंगल कॉट में चेंज हो चुका है, तो अब आप कुछ भी निकालो, वो सब किस में आएगा? कॉट में आएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग साइन, और साइन आपको पता है क्लास क्या होता है? p/h p। ओ, p को कहते हैं लंब, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? p और कर्ण कितना है? p अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। किसकी वैल्यू होगी? साइन की। अब आप कुछ भी निकालोगे वो कॉट में आएगा। क्यों क्लास? क्योंकि ट्राइंगल कॉट में कन्वर्ट हो चुका है, ट्राइंगल को कॉट में। अब आता है क्लास सेक ए। सेक का फॉर्मूला होता है h/d और हिंदी में कहते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है क्लास? p अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a और आधार की वैल्यू क्या दे रखी है? p cot a। तो आंसर आ गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन कॉट a। इसी तरीके से किसकी वैल्यू पूछ रहा है क्लास? 10 की। तो 10 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही आ जाता है। 10 क्या होता है? 1 बाय कॉट होता है। 10 क्या होता है? 1 बाय कॉट होता है। ये फॉर्मूला है। अब मान लो आप में से कोई बच्चा कहता है नहीं हम इस क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तो देख लो सॉल्व करके। तो देखो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 10 होता है p/b, मतलब लंब बटे आधार। इसका लंब कितना है? p। आधार कितना है? p cot a। p से p जाएगा तो 1 बाय cot a। ये किसकी वैल्यू आ गई? 10 a की। तो देखा क्लास आपने, वही आएगा जो पहले से तय है, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इस टाइप के। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसने सारे एंगल को सेक ए में कहा, तो सबसे पहले वही करेंगे। सेक ए का फॉर्मूला h/b और हिंदी में कर्ण बटे आधार। तो अब आप क्या करते हो? ट्राइंगल बनाते हो, हर बार यही करना है। नीचे वाले को उधर भेजोगे तो h बराबर 20 सेक ए और हिंदी में कह सकते हो कर्ण बराबर आधार गुणा सेक ए। जैसे कहना है वैसे भेज। अब कर्ण को लिखोगे 20 सेक ए और यहाँ किसका नाम आ रहा है? b का, तो बेस को b लिखोगे। अब निकालोगे परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब कर्ण की जगह 20 सेक ए, उसकी जगह b और उसकी जगह x मान लिया b। तो b स्क्वायर सेक स्क्वायर a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। b स्क्वायर कॉमन लिया, सेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहां से x इक्वल टू अंडर रूट
बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, बी बाहर ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब क्लास मैंने जैसा कि आपको कहा था, अब ट्राइंगल किस में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई बी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब आप कुछ भी निकालोगे वो सेक में ही आएगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल उसमें हो गया। एक दो एग्जांपल दे देता हूं, मानो साइन ही निकाल रहे हो, साइन होता है पी बाय एच, हिंदी में लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, ये रहा, बी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है, बी सेक ए। तो क्लास अब आप कुछ भी सॉल्व करोगे, कुछ भी का मतलब है आप कुछ भी सॉल्व करोगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, सेक में ही आएंगे। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेक में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, अगर आपने दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, ये मेरा चैलेंज है। और ये क्लास तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास क्या है। इसमें जो फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं वो ये फॉर्मूले है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जो बच्चा भी ये सीखना चाहता है फॉर्मूले कहां से आए, तो मेरे चैनल में जाके सब फॉर्मूलों के, तीनों फॉर्मूलों के मैंने डेरिवेशन दे रखे हैं, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अब देखो क्लास, मैं ये कुछ इसी तरीके से, किस तरीके से कि मान लो मैंने आपको बंदूक चलाना तो सिखा दिया और फौजी बना दिया, लेकिन आपको ये बताया नहीं कि मैंने बंदूक कहाँ चलानी है, तो आप फंस जाओगे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में लगाना तो ये फॉर्मूला, ये तो क्लियर है, और एक लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, लेकिन कहाँ लगाना है देखो। जब भी स्क्वायर आते हैं ना, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि एक साइन होना चाहिए और एक कॉस होना चाहिए, तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। अगर दोनों को चेंज कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। मान लो आप पहले वाले को चेंज करते हो, इसी तरीके से इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करते हो, मान लो आप पहले वाले को चेंज कर देते हो, आप घर में दूसरे वाले को भी चेंज करके देखना, आंसर सेम आएगा। अगर इसको चेंज करता हूं तो sin 63 किसके बराबर होगा, cos 27 के, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला लग गया, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा वाला कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। इसी तरीके से cos 17 हो जाएगा sin 73, सेम फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। अब यहां रखो, इसकी जगह आ जाएगा cos स्क्वायर 27 प्लस, ये रहा इसकी जगह cos 27, वहां sin 27 तो पहले से है नीचे, इसकी जगह sin 73 cos 73। अब क्लास क्या होता है, ये फॉर्मूले की वैलिडिटी तभी होती है जब ये दोनों में थीटा बराबर होते हैं। यहाँ थीटा बराबर है हाफ 1, यहाँ थीटा बराबर है हाफ 1, तो 1/1 क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में। अब देखो मैंने कहा ना, ये कुछ उसी तरीके से कि मैं अगर आपको हथियार चलाना सिखा दूं लेकिन ये ना बताऊं किस पे चलाना है, तो भी नुकसानदायक है। इसी तरीके से जब भी इस तरीके से दे रखा हो तो पहले दो में से किसी एक को बदलेंगे। मानो साइन को बदला, तो आपको पता साइन बदलते ही क्या बन जाएगा, कॉस। अगर ये कॉस बन गया है तो ये क्या बन जाएगा, देखो मन में ही देख लेना है, cos 65। तो अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर ये cos 65 हो गया तो ये sin 65 होना चाहिए। तो ये तो sin 65 है, यानी कि किसको बदलोगे, इसको, तो ये क्या बन जाएगा sin 65। कौन से फॉर्मूले से, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ बन गया sin स्क्वायर 65, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। ओके क्लास, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। और याद रखना आपके जो एमसीक्यू होंगे उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और याद रखना चाहे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आए या लिखने वाले फॉर्मेट में आए, मतलब सब्जेक्टिव में आए, आपको चीजें आनी जरूरी है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, आप 9 कॉमन लोगे तो sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है, उधर लाओ sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो ये रहा, तो 9 इंटू 1 दैट इज 9। अगर आप इसे इस तरीके से भी करते ना क्लास, देखो मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है आपको सिखाना, और मैं चाहता हूं कि आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर हो, आप इतना सोच सको जितना कोई ना सोच सके। sec होता है b बाय h, ये तो आपको पता है, tan होता है p बाय b,
बी बाई एच पी बाई बी, चलो बी बाई एच पी बाई बी से छोड़ दो, एच बाई बी उल्टा लिख दिया ना मैंने, और पी बाई बी। अब देखते रहना, मैंने बस इनका बेसिक फॉर्मूला लिखा, एलसीएम आएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और अब पाइथागोरस देखो, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मैं पी को उधर भेजता हूं तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, बी स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 9। क्लास में इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से और से कर सकता हूं, और आप हो सकता है 4 से कर सको, 5 से कर सको, लेकिन कब कर पाओगे, जब आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर करने का मतलब है आप खुद से सोचना कि क्या कोई और तरीका हो सकता है। जैसे एक और तरीका देख लो, 9 यहाँ लिखा, इसे लिखा 1 बाय कॉस, इसे लिखा साइन बाय कॉस, एलसीएम आया कॉस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक वेब की तरह है, वेब का मतलब होता है जाल, ये सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप ये समझ गए ना कि कैसे कनेक्टेड है, तो आप कैसे भी कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, मैं 2-3 तरीके से और कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में। तो देखो 4 के सेकंड में क्या दे रखा है, देखो अब मैं आपको देखो चीजें सॉल्व करना सिखाता हूं। देखो ओ शिट 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 शिट, चीजें सॉल्व करना सिखाता हूं। देखो क्या कह रहा हूं कि साइन और कॉस को हम कहेंगे लोअर एंगल, और टेन कॉट कॉसेक सेक को हम कहेंगे हाइयर एंगल। देखो चीजें हम अपने आप बता सकते हैं ना, मान लो आपका नाम मोनू है, सोनू है, सोनी है, कुछ भी है, आपका जो नाम है वो आपके हिसाब से, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वैसे इसको हमने थोड़ा सा नाम दे दिया, इससे हमें आसानी होगी। याद रखना क्लास, जब भी हाइयर एंगल दे रखा होगा तो आप सबसे पहले उसे लोअर एंगल में कन्वर्ट करोगे। याद रखना, जब भी हाइयर एंगल देगा तो आप उसे किस में कन्वर्ट करोगे, लोअर एंगल में। ये आपकी प्राइमरी अप्रोच होनी चाहिए, सबसे पहले आपको यही सोचना है। तो बस 1 की जगह 1, 10 की जगह साइन बाय कॉस, उसकी जगह 1 बाय कॉस, कॉस बाय साइन, थीटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जगह 1 बाय साइन। अब देखते रहना क्लास, यहां एलसीएम आएगा cos थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। इनके नीचे तो cos थीटा है तो इनको एज इट इज लिख दिया। यहां पे एलसीएम आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब क्लास, अब आपको क्या करना है, देखो इसे a मान लो, इसे b, इसे a, इसे b, तो फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी माइनस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे तो ये sin थीटा cos थीटा चलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप सबको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इस 1 से 1 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। मैं इसे भी 2 तरीके से और कर सकता हूं और आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकता हूं, बस आप लोगों को मेहनत करनी है और सीखना है। ओके क्लास, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड आता है। मैंने आपको क्या कहा था, हाइयर एंगल से हमेशा लोअर एंगल चलना है। ये देखो क्वेश्चन कराना तो बहुत आसान है, आपको गाइड में भी मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कराने से ज्यादा जरूरी होता है आपकी आइडियोलॉजी सेट करना कि आपने करना कैसे है, ठीक है ना। तो याद रखना हाइयर टू लोअर कन्वर्ट करते हैं, ये तो हाइयर है तो सेक को लिखोगे 1 बाय कॉस, इसको लिखोगे साइन बाय कॉस, इसको 1 प्लस साइन, तो एलसीएम आएगा कॉस 1 प्लस साइन, सॉरी ये माइनस है, और ये आ गया 1 माइनस साइन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो क्लास, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर है, और नीचे भी क्या है cos a, एक cos a से cos a जाएगा, आंसर आ जाएगा cos a, ठीक है ना। अब ये कई लोग सोच रहे हैं कहां से आया, तो देख लो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, साइन को उधर भेज दो, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। ऐसे सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो, ठीक है ना।
मैं वही तो कह रहा हूँ, चीजों को सीखना है आपने, और जो सीखने वाला है उसके लिए बहुत मजेदार चीजें होने वाली है, ठीक है। ये तो बहुत बना बनाया फॉर्मूला है, इसको भी दो तरीके से कर सकते हो, दो नहीं तीन तरीके से। पहला तरीका आपको पता है सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आपको पता है कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो उसकी जगह आ गया सेक स्क्वायर ए, उसकी जगह आ गया कोसेक स्क्वायर ए। सेक का वैल्यू होता है 1 बाय कॉस, और कोसेक का होता है 1 बाय साइन, और साइन बाय कॉस क्या होता है 10। मान लो क्लास आपको ये फॉर्मूले नहीं पता, मान लो आपको ये फॉर्मूला इस समय नहीं पता और आप भूल गए, आप डाउटफुल हो, तो आप पता है कैसे करना है, इसे ऐसे करना है, 10 को लिखना p बाय b, कॉट को लिखना b बाय p, एलसीएम लोगे b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और नीचे एलसीएम आएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ इससे कट जाएगा, तो ऊपर आ गया p, नीचे आ गया b बाय t क्या होता है 10, तो आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर। इसको दो तरीके से और करा जा सकता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे से ज्यादा कर सकते हो। याद रखना टीचर से बहुत ऊंचा लेवल होता है बच्चे का, क्योंकि टीचर तो वहीं रुका है, बच्चा कहीं भी पहुंच सकता है। ओके क्लास, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और याद रखना क्लास, क्वेश्चन नंबर 50 एक्चुअल वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देगा पेपर में, प्लस ये आपके लेवल ऑफ नॉलेज को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने कोई टारगेट रखा था, हर कोई अपनी जिंदगी में टारगेट रखता है, मैंने टारगेट रखा है कि इतने जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं बड़ा बोर्ड लूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉलेज आप तक पहुंचे तो इसे फैलाओ, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिए कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को अभी यहाँ करने, क्योंकि बार बार पीछे जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। देखो मैंने आपको क्या कहा, मैं जो कह रहा हूँ उससे हटूंगा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उससे हटूंगा नहीं। याद रखना हायर टू लोअर कन्वर्ट करना है। हायर क्या है, कोसेक, कोसेक को लिख दिया 1 प्लस साइन, सॉरी 1 बाय साइन, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन। अब एलसीएम लोगे साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर वाले का भी स्क्वायर लिख सकते हो और नीचे वाले का भी। इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो बस यही प्लेसमेंट मैं यहाँ कर दूंगा, a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मैं इस क्वेश्चन को तीन तरीके से और कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, आप चार भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बात वही है कि आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको चीजें सीखने का मन करना चाहिए, ठीक है ना, तब आप ऐसा कर सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड, वो कह रहा है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। क्लास अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चीजें समझनी है, क्योंकि समझी हुई चीजें बहुत दूर तक जा सकती हैं और याद करी हुई चीजें ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, ठीक है ना। समझने का क्या मतलब है, मैंने कहा था हायर टू लोअर, तो यहाँ तो कोई हायर नहीं है और ये अकेला हायर है, लेकिन ये बहुत, इसको सॉल्व करूंगा तो 1 बाय cos, तो इसको सॉल्व करके फायदा नहीं है, यानी कि मुझे सॉल्व किसको करना है, इसी को करना है। तो अब ये हायर टू लोअर वाला तो है नहीं, तो आप एलसीएम ले लो डायरेक्ट, 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई cos a इनटू cos a, cos स्क्वायर a, इसकी मल्टीप्लाई से 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। ये पता नहीं क्या हो जा रहा है, cos स्क्वायर a यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पता नहीं मुझे क्या हो जा रहा है। चलो 1 प्लस sin a इनटू cos a, ये तो 1 होता है और ये भी 1 है, 1 और 1 2, 2 प्लस 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a इनटू cos a। मैंने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस sin a बाहर बचा, 1 प्लस sin a इनटू cos a, इससे कट गया 2 बाय cos a, और 1 बाय cos क्या होता है sec, तो आंसर आ गया 2 sec a। ठीक है क्लास, ओके। तो बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, बस आपको समझना है, ठीक है ना। जब आप समझ जाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सीखने से। अब आते हैं 5th के थर्ड पे, वो है tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। अब
मैंने क्या कहा था, मैं अपनी बाइक पे हमेशा टिका रहता हूँ, मैं अपनी बात पे हमेशा टिका रहता हूँ कि हमेशा हायर टू लोअर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हायर टू लोअर कर दो, 10 को लिखोगे साइन बाय कॉस, इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस बाय साइन, इसको लिखोगे कॉस बाय साइन, इसको लिखोगे साइन बाय कॉस। अब इसे सॉल्व करना है, देखो साइन बाय कॉस, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई दस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैसे ये कॉस बाय साइन, इसका एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। याद रखना ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लिकेशन होता है, याद रखना। तो मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम का मतलब सब लिखना है, कॉस भी लिखना है, साइन भी लिखना है। अब आप ढंग से देखो क्लास, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ साइन प्लस का है, कॉस माइनस का है, यहाँ कॉस प्लस का है, साइन माइनस का है। तो आप या तो इसे लिखो या तो इसे लिखो, किसी एक को लिखना और दूसरे वाले का साइन चेंज करेंगे। मान लो मैं पहले वाले को लिखता हूँ और आप घर पे दूसरे वाले को भी लिख के देखना, तब भी आंसर सही आएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट में बोलना, मैं आपको कराऊंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो मैं क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, कॉस दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, तो कौन नहीं दिख रहा, साइन। तो जो नहीं दिखता उससे गुणा कर देते हैं, तो स्क्वायर तो पहले से था, तो अब हो जाएगा क्यूब। अब इसको इसको कंपेयर करो, साइन दिख रहा है, हाँ मैंने क्या कहा था ये दोनों सेम है, बस साइन चेंज है, तो प्लस को क्या कर दोगे माइनस, और यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, आपको कॉस नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो कॉस से गुणा कर दो कॉस क्यूब थीटा। तो अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। आपको जिस जिस फॉर्मूले की जरूरत है मैं सब लिखे जा रहा हूँ, बस आपका काम है समझना। तो इसे लिख दो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये चला गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। अब ये साइन थीटा cos थीटा इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। जब 1 के नीचे लिखूंगा एक बार साइन थीटा cos थीटा, और एक बार जब इसके नीचे लिखूंगा तो ये काट देगा। 1 बाय साइन क्या होता है cos sec, और वो क्या होता है cot। ठीक है क्लास, तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि चीजें समझोगे तो हमेशा याद रहेगी, और याद करोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। और अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो इसे फैलाओ, क्योंकि अगर आप इसे शेयर करोगे, अगर आप इन चीजों को शेयर करोगे तो मेरे को समझ आएगा कि मेरे मतलब शेयर का मतलब ज्यादा लोग देखेंगे, तभी मुझे लगेगा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, ना बिना बात के कोई करेगा। मान लो कल को आप एक कारपेंटर बन जाते हो, बहुत अच्छे कारपेंटर, दुनिया के सबसे अच्छे कारपेंटर, मान लो एमएफ हुसैन बन जाते हो, पेंटर दुनिया भर के, ठीक है ना। आपकी पेंटिंग कोई नहीं खरीद रहा, ठीक है, तो आप बनाओगे पेंटिंग, आप कुछ नहीं बनाओगे, ठीक है, दाल चावल बना रहे हो घर पे, ठीक, खरीदोगे तब तो वो बनाएगा। अगर आप फैलाते हो तभी मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू।